हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सुमन की दुनिया। मैं हूँ सुमन। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी मेरा पैकिंग वगैरह हो गया है। लास्ट 2-3 दिन से इन्हीं सारी चीज़ों में लगी हुई थी मैं, और दिस इज़ माय फाइनल पैकिंग। और अभी मुझे निकलना है। आज एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगी। तो ब्लॉग में आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये ब्लॉग। और ये मेरा सोलो ट्रैवल है और मैं दिल्ली से लेके धनबाद तक का पूरा जर्नी अपना ट्राई करूँगी कि मैं इसमें कवर कर लूँ। आई विल ट्राई। और यहाँ पे मैं अपना सारा सामान वगैरह मैं निकाल रही हूँ, सारी चीज़ें मैं एडजस्ट कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे लेके जानी है, क्या क्या मुझे देनी है, वो सब कुछ मैं धीरे धीरे अपना 1 बाय 1 यहाँ पे रख रही हूँ मैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे को ऐसे मैं रख लेती हूँ बहुत सारी चीज़ें, बट जब मैं जाती हूँ ना तो मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ। और मतलब मैं फिर भी रखे रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लोअर टी शर्ट में पूरा दिन निकल जाता है। तो ऐसे फिर भी मैं लड़कियों की जैसी आदत होती है ना कि रख लेते हैं 3-3 4-4 एक्स्ट्रा। तो मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही है, मेरा एक लगेज ही पूरा एक्स्ट्रा हो जाता है। और सारा सामान वगैरह रखने के बाद में बहुत आज तो बहुत लो भी हो गई थी मैं, ऑल ऑफ सडन में बहुत लो हो गई थी। और मैंने बस अपना सिंपल सा ये कुर्ती वगैरह निकाला है, जीन्स और कुर्ती। लेकिन मैंने ये ऑरेंज वाला मैंने निकाला था, लेकिन मैंने नहीं वेयर किया क्योंकि फिर मुझे ना इसमें बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था, गर्मी सा हो रहा था मुझे। तो फिर मैंने दूसरा चेंज कर लिया और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अब रेडी होने के लिए। और सारा कुछ ख़त्म करके मैंने रास्ते में ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि रास्ते में गाड़ी से मैं जा रही थी ना, तो मुझे रास्ते में बहुत वॉमिटिंग वगैरह होने लगा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी, इतना ह्यूमिडिटी था, ट्रैफिक था कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कैमरा पकड़ने का। और ऐसा होता है ना कि अगर आपका मन ही ठीक नहीं है कुछ करने का तो मतलब नहीं, मैं सूट नहीं कर पाती कि बिना मन का मैं कोई काम नहीं करती। और मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी कि मैं एक रास्ते में कैमरा रखूँ, जो भी वीडियोज़ है वो शूट करूँ, क्योंकि मेरा इंटरनली मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और ट्रेन में मैं बैठी थी और मैं बहुत ज़्यादा लो तो मैं स्टार्टिंग से ही फील कर रही थी। और ये रात का टाइम है, मैं सारा सामान वगैरह अपना सही करी थी। मुझे ऊपर वाला बर्थ मिल गया था तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि एसी भी ऊपर में बहुत ज़्यादा ही लगता है। तो सब कुछ मैं अपना सामान वगैरह सेट वेट कर रही थी, बेड वगैरह सब लगा रही थी। मैं लाइट मैंने ऑन नहीं किया था ताकि बाकी के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं सब कुछ सेट वेट कर रही थी। खाना वाना तो मैं घर से ही लेके आई थी। मैं मतलब मेरी इच्छा ही नहीं हो रहा था कुछ भी। और ओवरऑल जर्नी की बात करूँ तो मेरा ठीक रहा, बट अभी जो इंसिडेंट हो रहा है अभी जो चीज़ें हमारे यहाँ चल रही हैं वेस्ट बंगाल में, तो मैं पूरा मैं जिस ट्रेन में बैठी थी वो सियालदा राजधानी था। सब लोग उसी से रिलेटेड बातें कर रहे थे और मेरे को ना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। मतलब कोलकाता को हम लोग जॉय ऑफ सिटी के नाम से जानते हैं और अभी वो भॉय ऑफ सिटी हो गया, मतलब डर हो गया है वहाँ पे, है ना। बंगाली में कहते हैं ना भॉय, मतलब डर को बोलते हैं। तो वो हो गया है इंसिडेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा लग रहा था उस वजह से थोड़ा सा। और मैं भी जब भी फ़ोन आप चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, हर कोई आपसे यही सारी चीज़ें हो रहा है। और मैं एक्चुअली मैं उसी रूट में ही मतलब मैं जर्नी भी कर रही थी ना, तो सब लोग बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। मेरे को ज़्यादा ही वो चीज़ मेरा ना दिमाग में बैठ गया था, फ़ील हो गया था मुझे। और अजीब सा ही घबराहट हो रहा था, लेकिन मैं कभी भी मैं ट्रैवल करने में बिल्कुल नहीं डरती हूँ। मैंने खुद से ही बोला है कि मुझे सोलो ट्रैवल करना है, क्योंकि हर वक्त आपके साथ कोई रहे। आपको कहीं अर्जेंट जाना है, कोई काम है, तो हर वक्त कोई ना कोई आपके साथ रहे, ये ज़रूरी नहीं हो पाता है। आपको खुद से भी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बट आप देखो ना, खुद से कैसे करोगे? इतनी सारी चीज़ें ओवरऑल हो रही है कि आपको, हमें डर नहीं अकेले जाने में, डर हमें उन लोगों से है जैसे अजीब से चीज़ें जो हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें प्रॉब्लम है, बाकी सारी चीज़ों से हमें कोई इश्यूज़ वगैरह नहीं है। तो मेनली मेरे को प्रॉब्लम इसी बात से था। और मैं करीबन 1 बजे के अराउंड, मुझे 2 बजे निकलना था, तो 1 बजे के अराउंड से ही मेरा घबराहट होना स्टार्ट हो गया। आई एम जस्ट टेक अ ब्रीथ वेरी, मतलब एकदम बहुत तेज़ मैं ब्रीथ लेने लगी, क्योंकि मेरे को अपने आप को मेरे को कैसे भी कंट्रोल करना था, क्योंकि मुझे जाना है। और मैं अगर होपलेस होंगी, मुझे देख के सभी लोग हो जाएंगे। तो फाइनली फिर भैया वगैरह को लेकर के मैं स्टेशन पहुंची हूँ। अपने आप को मैंने काम डाउन किया है। रास्ते में एज यूजुअल दिल्ली की ट्रैफ़िक तो सबको पता है भैया, फेमस है ये दिल्ली की ट्रैफ़िक, तो एनॉइंग बहुत ज़्यादा है। तो वही सारी चीज़ें हैं।
ख़त्म करने के बाद में हम लोग जब पहुँचे थे तो बेसिकली मुझे राखी के लिए ही घर जाना था, और रक्षाबंधन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि मेरी मम्मी की हेल्थ जो है वो ठीक नहीं थी। जैसा कि सबको पहले से पता है कि मम्मी का एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है घुटने में उनका, तो दर्द उनको था ही, पेन वगैरह था ही काफ़ी, और इस वजह से भी मुझे जाना भी था ताकि मैं खुद से भी जाके सारी चीज़ें एक बार करा पाऊँ, देख पाऊँ खुद ही जाके। और मम्मी को मुझे चेकअप भी कराना था, उनकी सिस्टर वगैरह है वो सब भी चले जाएंगे, तो ओवरऑल वहाँ पे कोई होगा नहीं, तो मुझे ही जाके मैनेज करनी पड़ेगी सारी चीज़ें। तो राखी तो था ही, लेकिन सेकेंडरी था कि मुझे जाना भी है, एक बार सारी चीज़ें देखनी भी है खुद से। और पता नहीं, अभी मम्मी का पैर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रहा है, उनके पैर में काफ़ी पेन है। और फाइनली मैं स्टेशन दोस्तों पहुँच गई हूँ, धनबाद स्टेशन हम लोग आ चुके हैं। रुकना है, अभी 11 बजे आएगा, सबको लेके जाएंगे। हमको लगा था कि तुम सुगंधी वाला टेक सुगंधी का टेक सेम ही लगता है। भैया मेरा खानदान पहुंच गया स्टेशन लेने। हम लोग अभी पीछे की तरफ हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 9 में, और वहाँ 1 नंबर है फर्स्ट वाला, वो रहा धनबाद फिरोजपुर ट्रेन, वो रही लगी हुई, वही ट्रेन में दीदी गई थी बनारस। Years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never cap in space, I won't stop till I hear him say
And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, चल गया, एक नंबर पे घुस गया वो नीचे। अब देख सकते हैं फ्रेंड, पानी अंदर चल गया और रो रहा है वो। अब देख सकते हैं इसका रोना। आप इसका बहुत मन था लिफ्ट में घूमने का। अरे अब तुम कहाँ चली गई? बेटवा चल गया। बनी ऐसा करो, पहले से ना घुसेगा नहीं। बाबू जो साथ में बड़ों का हाथ पकड़ के रहा करो। वो तो नीचे उतर गया। अब कभी अब रूम में भी अकेले नहीं जाएगा। रोने का इसमें कोई बात नहीं है। रोने का बात नहीं है, कोई रोने का बात नहीं है। सवारी टोटो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इन कंपैरिजन ऑफ थार, स्कॉर्पियो, बोलेरो सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे। तो पहुँचते हैं दोस्तों घर, मिलते हैं आपसे घर पे।
और गाइज़ यहाँ का आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। सारा सामान वगैरह हम लोगों ने अनपैक किया है। जो सामान मैं मेरी बहन सबको लेके आए थे वो सब कुछ हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह जो है वो देख रहे थे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। राखी का ब्लॉग आने वाला है और बहुत मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है। आप लोग प्लीज़ चैनल में बने रहिएगा और आखिर तक देखिएगा और ढेर सारा चैनल को प्यार दीजिएगा। तो तब तक स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।